जीव के कल्याण के लिए ही प्रकट हुई है। अच्छी बातें कही है। लोग कहते भी हैं कि जन्म पत्री में कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दोष हो, ऐसी एक भगवान शिव की कृपा है जो जन्म पत्री को बिल्कुल निर्दोष कर देते हैं। मैंने बहुत बार बोला है, किसी की कुंडली में मंगलिक दोष है, बिल्कुल मत घबराइए, मंगलवार को प्रदोष पड़े, व्रत करो, पूजा करो, भगवान शंकर सब बिल्कुल अद्भुत कर देंगे, विशेष कर देंगे। किसी की यदि कुंडली में संतान योग नहीं है, शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ बढ़िया से बढ़िया कर देंगे। ऐसे भगवान शंकर हैं और कलकाल में ऐसे महापुराण की कथा किसी वरदान से कम नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुदीमनः तस् प्रीतिर भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, तभी उन्हें इस युग में यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्पष्ट वर्णन किया गया। यह शिव महापुराण उत्तम शास्त्र है। 24,000 श्लोक हैं इसमें और 7 संहिताएं हैं और एक एक इसका जो श्लोक है, पठना श्रवणा दशा भक्तिमान सत्तमा, जो इसको पढ़ेगा या सुनेगा उसे भक्ति ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों नहीं, जब तक भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था नहीं जुड़ेगी तब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आ सकती। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सोन पाप मुनि भगत हमारी। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं, जिनके ऊपर शंकर की कृपा ना हो तो उन्हें मेरी भक्ति बिल्कुल मिल ही नहीं सकती। इसलिए आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है, आपके कोई भी इष्ट क्यों नहीं है, भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर की आराधना कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा तो इतनी सहज है, पिंडी घर में रखिए, एक लोटे में छेद कर दो, सुबह भर दो, शाम तक धारा चलती रहे, शाम को भर दो, सुबह तक चलती रहे, क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, भगवान महादेव को जल बहुत ही ज्यादा प्रिय। एक से एक काम बिगड़ा है, एक से एक काम, कहते हैं कि हमारा काम बिगड़ गया है, मैं कहूंगा एक से एक बिगड़ गया हो, 100% बिगड़ गया हो काम। यदि भगवान महादेव के इस जलाभिषेक को आप 40 दिन कर लेते हैं, जितना भी बिगड़ा हुआ है वो सबका सब सुधर जाएगा। वास्तु वाले तो कहते हैं एक से एक काम बिगड़ेगा घर में शंकर जी रखोगे तो, मैं कहूंगा बिगड़ा हुआ सब सुधरेगा घर में यदि शंकर जी रख लोगे तो। वास्तु वाले बोलते हैं कि घर में शंकर की पिंडी मत रखो। एक कुछ वर्षों पहली बात है, कुछ ही वर्षों हुए होंगे, मैं मंडला में था, वहां गौशाला बनी है, तो मैंने देखा नर्मदा मैया के किनारे पर पेड़ों के नीचे अनगिनत शंकर जी पड़े हैं, लोट पीट हो रहे हैं। मैंने पूछा कि ये क्या हुआ एकदम, तो वो एक बाबा जी थे, नाम आपने सुना होगा, कृपा बरसाते थे, समोसा कब से नहीं खाया, 2-4 बांट देना, खा लेना, कृपा बरस जाएगी। तो कौन सा बाबा, मैं तो नाम ही भूल गया था। हाँ आप सही बोल रहे हैं, अब तो पता ही नहीं है यही कहा। उन्होंने सगरे शंकर जी घर के बाहर निकलवा दिए और जिन्होंने शंकर जी को घर के बाहर निकाला वो मिले हैं मुझसे। मैं किसी की कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। हाँ, जो भगवान का विरोधी है वो हमारा भी विरोधी है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। ग्रंथ कहता है कि आपका घर तीर्थ बनता है यदि आपके घर में 5 देव है, भगवान गणपति, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान दिवाकर, भगवान सूर्य। इसे कहते हैं पंचदेव। छोटे छोटे कैलेंडर स्टिकर बाजार में मिल जाते हैं, अपने मंदिर में 5 लगाओ, गणेश जी भी लगाओ, दुर्गा जी भी लगाओ। कम से कम तुम पूज नहीं पा रहे हो तो 5 देवताओं का प्रत्येक दिन दर्शन तो कर रहे हो मंदिर में, 5 लगाओ। सूर्य भगवान को भी लगाओ, शंकर जी को भी लगाओ, 5 देव यदि आपको मिल जाए। हमारी पूजा में 5 के 5 देव है, इसे कहते हैं पंचदेव उपासना। और मैं आपको कहना चाहूंगा, कलकाल में मूर्ति पूजा शीघ्र ही जीव का कल्याण करने वाली है। नास्तिक लोग तो मानते नहीं है, लेकिन मीराबाई को मूर्ति पूजा में भगवान मिले। वो मंदिर आज भी है, आप श्री द्वारका जी जाएंगे, रणछोड़ राय भगवान का आज भी मंदिर है, जहां मीरा ने जिंदगी का अंतिम कीर्तन किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान की बाजुआं आगे निकल के आई, मीरा को उठाया और मीरा भगवान के विग्रह में समा गई। इसी कलयुग की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया ये कहे भगवान नहीं है, लेकिन हम नहीं मानेंगे भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो ये जगत चल कैसे रहा है। उस परमात्मा की होने की अनुभूति इस महापुराण के माध्यम से होती है। ये अध्याय में लिखा, राज सूये नित पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च। आप 100 यज्ञ रोज करते हैं, उससे भी आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि भगवान शिव अभिषेक से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, नियम से आप 40 दिन, आप कहेंगे आप 40 दिन क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि कलयुग में किए गए अनुष्ठान की संख्या 4 गुनी होती है। सतयुग में जो काम 10 दिन में होता था अनुष्ठान के रूप में, तो उसका 4 गुना करना पड़ेगा, 40 दिन। इसलिए 40 दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा करके आप अपनी हर मनौती को पूरा कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रुपया पैसा ऊपर से टपक जाएगा। हाँ, ये पक्का है, धन आने के साधन बन जाएंगे, बच्चों का उत्कर्ष होगा। आप करके देख लीजिएगा, ना हो जाए तो फिर फाइन मेरे ऊपर लगा देना, जो पैसा आपका खर्च हो जाए पूजा में। फूल माला, दूध, दही, पंचामृत का जो लग जाए पैसा वो हमसे ले लेना, ज्यादा ले लेना।
आप करके देखिए, बहुत आनंद हो जाएगा। सन्नुतांत पुराणम ही तथा कीर्त्याम चतत पादाम मुजरक्ष जाश्यम तीर्थानी मुनियो विदु। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाला व्यक्ति, उसके चरण जहां जिस जगह पर पड़ जाएं, उसे काशी के रूप में, तीर्थ के रूप में समझ लीजिए। आप जैसे ही इस कथा को सुनकर के जाएंगे और ये चरण आपके घर में पड़ेंगे, आपका बंबई वाला घर काशी के रूप में माना जाएगा जितने दिनों तक आप इस कथा को आप सुनेंगे। ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। 18 नंबर का श्लोक है, अध्याय है 1 से महापुराण का पहला ही अध्याय और 18 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है कि शिव महापुराण की कथा तुल्य हो जाता है, उसके चरण की रज हमारी देह पर गिर जाए, आप सुनेंगे। ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। 18 नंबर का श्लोक है, अध्याय है 1 से महापुराण का पहला ही अध्याय और 18 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले श्रोता का चरण जिस स्थान पर पड़ जाए, वह स्थान काशी तुल्य हो जाता है। उसके चरण की रज हमारी देह पर गिर जाए तो काशी की गंगा में नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी भैया महिमा है। यदि प्रतिदिनम श्रोतुम शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शुण्या शिव पुराणकम। यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए भी आप सुन लेते हैं तो यह कल्याणकारी ग्रंथ है। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में